आपको क्या लगता है कि ये बिहार चुनाव की वजह से ये फैसला लिया गया है या कुछ और कारण है? नहीं 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 नहीं, उसके वजह से नहीं लिया है। सरकार पब्लिक को यूनाइट करने के बदले में पब्लिक को तोड़ने की व्यवस्था हो रही है, इसलिए जाति गणना के हम बिल्कुल एंटी हैं। जाति अलग अलग तो होना चाहिए, सब एक में ही हो गया, ये अच्छी बात नहीं। मंडल कमंडल बीपी सिंह लाए थे, किसको फायदा होगा? और जो सरकार लाई उसको फायदा नहीं होगा। अखिलेश से आप कह रहे हैं कि हम 90% पे दिए, अब इनके हिंसार अगर चला जाए तो 90% यही होना चाहिए। तो सवर्ण क्या करेगा? घास छोलेगा। एक हरिजन का लड़का ब्राह्मण की लड़की को ले गया, या लड़की हरिजन की लड़की ब्राह्मण के ठाकुर के लड़की या लड़के के यहाँ लेके आया, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। सर, आज़ादी के बाद अब पहली बार जाति जनगणना होगी, तो आपको क्या लगता है ये फैसला लेने से पहले सरकार के ऊपर कोई दबाव था या कोई मास्टर स्ट्रोक है? दबाव तो ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी क्या हुआ, ये राजनीतिक का लफड़े की वजह से अभी है ना, जो दबाव अभी ये है नहीं, आतंकवादी का लफड़ा हुआ ना, उसके वजह से थोड़ा सबको साथ में लेके चलने का, इसके वजह से ये लेना पड़ा। तो आपको क्या लगता है कि ये बिहार चुनाव की वजह से ये फैसला लिया गया है या कुछ और कारण है? नहीं 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 नहीं, उसके वजह से नहीं लिया है, बिहार चुनाव की वजह से नहीं लिया है, ये सब राजनीतिक मिल के लिया है सब फैसला ऐसा। इस फैसले का असर क्या देखते हैं आपको, अगर आपकी नज़र में? नहीं पता नहीं, ठीक है। वो अच्छा ही ऐसा समझो। तो आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव की वजह से मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि जाति जनगणना अब करवाई जाएगी? नहीं, जाति जनगणना तो बिहार में पहले से हो चुका है और इसका होने का भी बहुत दिन पहले से चल रहा था। जाति जनगणना आवश्यक है भारत के लिए, क्योंकि अनेक जातियों में बटा हुआ जो लोग हैं वो संकुचित से आकर के राष्ट्रभक्त बने, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है आने वाला समय में। अभी उन्होंने केंद्र सरकार ने अभी तो घोषणा किया है, लेकिन आने वाले समय में कब लागू होता है, लागू होने के बाद और उसका जो परिणाम आएगा, उसके बाद उनका सबसे बड़ा ये अच्छा चीज़ देखने में आएगा देश को। अच्छा, पहले बीजेपी कभी भी इस मामले पे कभी मना नहीं करती थी कि करेंगे, पक्ष में नहीं थी, विपक्ष में नहीं थी, लेकिन अभी जब इंडिया अलायंस ने कहा कि ये हमारी जीत है क्योंकि इस मांग को हम रख रहे थे, तो उसका दबाव है कि मोदी सरकार को फैसला लेना पड़ा। नहीं, देखिए, ये तो राजनीति है। जब 75 वर्ष राज किया कांग्रेस ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, सभी ने राज किया है, और कभी ये जाति गणना का क्यों नहीं बात किया इतना दिन में? यदि उनका मुद्दा था तो ये मुद्दा तो अभी लाया गया है, और पहले जो अलायंस की सरकार है बिहार में उसने लागू भी कर दिया है, और इसी का प्रभाव देख रहे थे जो कि भारत में कब ये इसका प्रयोग करना चाहिए, कब ये लाना चाहिए ये संविधान, ये संशोधन, और कभी इसको लागू करना चाहिए। ये सरकार की अपनी कार्यप्रणाली पर ऊपर हाँ। अच्छा, लालू यादव का इस पे एक बयान आया। लालू यादव ने कहा था कि इस आरएसएस की ही सरकार से, बीजेपी से ही हम कान पकड़वा करके जाति जनगणना करवा करके रहेंगे। तो उन्होंने वो जो ट्वीट पहले किया था वो अभी दोबारा से रिलीज किया है, दोबारा से उन्होंने उसको रीपोस्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव का ही ये दबाव था? देखिए, हम लोग तो न्यूट्रल आदमी हैं, किसी पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जाति के नाम पर कोई भी कार्यक्रम हो, ये हमको सटीक माने ठीक नहीं लग रहा है, और न इसका परिणाम हमको अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अब हमारा जो धर्म के आधार पर, धर्म में विभिन्न तरह के जाति पात के लेकर के धर्म भी टूटता है, या यहाँ के इंडियन लोग जो एक विचार के होना चाहिए, वो जात पात के नाम पर भी टूटेगा ही, अलग होगा, घृणा पैदा होगी, या माने वो विभिन्न तरह के मांग करेंगे कि हमारी जाति इतनी है, सरकार में ये हो, तब वहाँ पर एबिलिटी का भी कोई दाम नहीं रहेगा। अब सब जातीय आधार पर सब कार्यक्रम चलेगा, तब सरकार पब्लिक को यूनाइट करने के बदले में पब्लिक को तोड़ने की व्यवस्था होगी, ये इसलिए जाति गणना के हम बिल्कुल एंटी में हैं।
मतलब जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए इस अंकल जी के हिसाब से। आपको क्या लगता है कि इससे देश की आर्थिक तरक्की, जो पिछड़ा तबका जिसे हम कह देते हैं, जो अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, क्या उसके उत्थान के लिए सरकार के पास एक बेस डेटा आ जाएगा, उसके आधार पर अच्छी अच्छी परियोजनाएं बनेगी, विकास योजनाएं बनेगी? आपको ऐसा लगता है, या सिर्फ ये दलगत राजनीति और ज़्यादा बेहतर हो जाए, जातिगत राजनीति? नहीं नहीं, विपक्ष वाले तो वही उसी हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो होने के बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा कि जो बोलते हैं आज ये है, आज वो है, फलाना है, ढिंगरा है, ये है, वो कितना है, वो कितना है, वो सब सामने क्लियर आ जाएगा। तो इस हिसाब से बेटर है। अच्छा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पीडीए की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। अभी आप बोले उस पर बोले बीच बात की ही है, सब बोलते हैं हमारी जीत है। 75 साल वो थे, 75 ईयर राज वही किए, उस वक्त कहाँ थे? क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों याद आया कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए? पहले भी हो सकता था ना। ठीक है, अब बोलने वाले बोलेंगे हमारी जीत है, बोलेंगे हमारी जीत है, उसका तो कोई इलाज है नहीं किसी के पास में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अटल सरकार रही थी तो वो भी करवा सकती थी, उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया था? उनका विचारधारा अपना था, अब इन दबाव में है। पहले ये भी बात नहीं उठाता कि जो जातीय जनगणना चाहिए, उसमें हमें जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 24 पार्टी को अलर्ट करके सरकार बनाई थी वो। अभी वो नहीं, अभी सिंगल भी मतलब कुछ है, अभी भी है थोड़ा बहुत एनडीए की, लेकिन उतना नहीं है जितना उस वक्त था। तो अभी ये लोग प्रेशर डाले, प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि होना चाहिए, चलिए ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी ये जो 24, ठीक है पहले तो 24 दल थे, लेकिन अभी 2 दलों का ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जेडीयू का और उधर से अपने चंद्रबाबू नायडू का, और खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए? देखिए, स्टंट तो ये खेल है, शतरंज का खेल है, राजनीति आप भी जानते हैं। जो राजनीति है स्टंट का खेल है, और जहाँ जिसको जो लगता है अपने मनोगत व्यक्त करता है। लेकिन वास्तविक ये है जो सरकार के साथ में पूरे देश एक है। आज देखिए, जब पाकिस्तान का मुद्दा आया तो सभी दलों ने एक साथ में एक स्वर में आवाज़ दिया जो पाकिस्तान से इसका बदला लेना चाहिए। इसी प्रकार जब संशोधन बिल आता है कोई, उस पर विरोध और व्यक्त करना उसकी अधिकार भी है और होना भी चाहिए, जिससे स्पष्ट लगता है, जो कि जनता समझ पाती है जो विचार क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और उसके अलावा जो 2 पार्टी गठन में है तो उन्होंने पूरा खुल्लम खुल्ला कह दिया है, समर्थन भी किया है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए अभी। अच्छा, जाति जनगणना के मुद्दे पे मैं आगे और बढ़ता हूँ, और काफ़ी सारे मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाती है 50% से ऊपर, अगर इंदिरा साहनी कोर्ट के केस के बाद, तो क्या लगता है कि आपको सवर्णों के ऊपर इसके ऊपर कुछ खास असर पड़ेगा, या उधर से विरोध की ज्वाला जग सकती है, जैसे 90 के दौर में एक पूरा आंदोलन उठा था? ऐसा है कि आरक्षण जो है, जो सीट बढ़ाते गई है, अभी भी बढ़ा था बीच में, तो सीट तो आरक्षण में देते हैं तो ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन जाति गणना तो होना चाहिए जाति के हिसाब से। ये बिल्कुल जात हटा देंगे ये तो चलेगा नहीं, उससे अब आपस में वैमनस्यता होगी सब में। इसके लिए ये गणना, जाति गणना जो होवे वो कास्ट में होके ही होना चाहिए। उसके बाद आप आरक्षण दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेडीज को जैसे देते हैं, पिछड़ी जात को देते हैं, अन्य जात को देते हैं, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति अलग अलग तो होना चाहिए, सब एक में ही हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। अगर 50% से आरक्षण की सीमा को अगर आगे बढ़ा दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि देश में सवर्ण आंदोलन बढ़ सकता है? वहाँ से भी मांग आ सकती है कि हमें भी आरक्षण दिया जाए। बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। अगर एक तबके को उठाओगे तो दूसरा तबका नाराज होएगा ही, उसमें दो राय नहीं। मंडल कमंडल बीपी सिंह लाए थे, किसको फायदा होगा? और जो सरकार लाई उसको फायदा नहीं होगा, दूसरे वालों को। आज वीपी सिंह के अलावा सबको फायदा हुआ था। वही अब सोचिए ना, वही चीज फिर होएगी। ये तो राजनीति है, चल रही है। तो इस बार भी ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कहीं कि मतलब वीपी सिंह की तरह ही फैसला मोदी जी ने ले लिया, लेकिन इसका जो फायदा है वो मुलायम सिंह यादव की फैमिली और उधर लालू यादव की फैमिली ले जाएगी? बिल्कुल, दूसरी पार्टी उठाएगी जो अपोजिशन में नहीं है। हाँ, ये कल पटाखे भी फोड़े हैं तेजस्वी यादव ने। उनको मिल गया ना,
भाई अब तक तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब चालू हो गया है तो लोग समझदार हो गए हैं ना कि इनके दबाव में हो रहा है। ये भी तो है। अब अपना इतिहास पीछे यही हुआ है। 90 में बीपी सिंह लाए, बीपी सिंह के अलावा सब फायदे में लिए। हाँ, जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में अपने हिंदुस्तान में अब जाति बहुत केवल राजनेता वोट देने के लिए रह गई है। आप भी जानते हैं, समाज भी जानते हैं, अदर कास्ट में शादियां हो रही हैं बड़े जोर शोर में, और सब मौन हो के स्वीकार भी रहे हैं। लेकिन वोट और राजनेता ये जाति का हवा खड़ा कर रहे हैं वोट के लिए। कि यादव के हम हैं और किरार के हम हैं, ठाकुर के हम हैं, ब्राह्मण के हम हैं। हाँ, अब ये सब आप लोग तो नौजवान हैं, हम लोगों से ज़्यादा ही सक्रिय बुद्धि है, लेकिन हो यही रहा है। आपको क्या, अच्छा एक सवाल मेरा यहाँ पर ये आ रहा है दिमाग में कि ठीक है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग तो इस मामले को भुना सकते हैं, मोदी सरकार अलग भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को एक ऐसा होता है ना कि जैसे एक हवा मिल सकती है इस मुद्दे को लेकर? थोड़ा बहुत तो मिलेगी, इसमें कांग्रेस का भी फायदा हो जाएगा, ये भी आप मान के चलो। कैसे कैसे मान रहे हैं आप फायदा? अब वो लोग भी आगे सक्रिय, आज 1.5-2 साल से राहुल गांधी चल रहे हैं ना, ऐसा करके रहेंगे, ऐसा करके रहेंगे, ऐसे करा के देंगे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अखिलेश से आप कह रहे हैं कि हम 90% पे दिए, अब इनके हिंसार अगर चला जाए तो 90% यही होना चाहिए, तो सवर्ण क्या करेगा? घास छोलेगा। और जबकि IAS की परीक्षा का रिजल्ट आया है, आज भी आधे वही निकाल रहे हैं, इसके बावजूद भी आधे वही निकाले। तो जो अपनी यहाँ की संस्कृति और बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता है, इतनी जल्दी छिन्न भिन्न होने वाली नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जातिगत जनगणना के आधार पर मान लीजिए सरकार ने तो आरक्षण दे दिया, लेकिन अब प्राइवेट आरक्षण की भी मांग उठ जाती है कि प्राइवेट कंपनियां भी आरक्षण के आधार पर नौकरियां देना शुरू कर दे। तो आपको क्या लगता है कि सरकारी सेक्टर तक तो ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आरक्षण कर दिया जाए तो देश के लिए फायदा होगा या घाटा हो जाएगा? गलत होगा ये, क्योंकि क्या है कि जो सरकार की तरफ से डेटा आता है वो प्रॉपर होता है। प्राइवेट तो अपने हिसाब से कुछ भी बना ले, तो उससे क्या होगा कि फिर वो बैलेंस नहीं होगा, समाज के अंदर जो बैलेंस है वो होगा नहीं। इसके लिए हमेशा जो सरकार की तरफ से जो डेटा आता है वो ज़्यादा फायदे रहता है बजाय कि प्राइवेट वाला क्यों? प्राइवेट फिर हर कंपनी उठ के खड़ी हो जाएगी कि भी हमारा डेटा ले लीजिए, हमारा डेटा ले लीजिए, हमारा राइट डेटा है, तुम्हारा राइट डेटा। जैसे आप देख रहे हो आज 500 चैनल है, 500 चैनल, अभी ये मुद्दा 2 साल तक चलते रहेगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो ये इसी तरीके से क्या है कि अपना ये जो अपना प्राइवेट वाले को सिर्फ ठीक है, सरकार की तरफ से डेटा एक बार आ गया तो ठीक है ना। अब जैसे स्कूल में हम लोग फॉर्म भरते हैं जाति का, तो एक बार हो गया, कंफर्म हो गया, वो कहीं पे भी वर्ल्ड में जे लेके जाइए, कुछ भी बनाना है तो डॉक्यूमेंट उसी आधार पे ही बनता है। अभी प्राइवेट वाले के ऊपर करेंगे तो पैसा दे दे के, रिश्वत दे के, फिर वो अलग हो जाएगा सेक्टर। नहीं, मान के चलिए कि प्राइवेट आरक्षण अगर लागू हुआ, किसी कंपनी ने मान के चलिए ABC कोई कंपनी है, उसने कहा कि हमारे पास 100 एम्प्लॉई हैं, तो अब सरकार ने मान लीजिए कि कहा कि 30% आपको सीट SC को देनी है, 25% ST को देनी है, 30% OBC को देनी है, बची जनरल को दे देनी है, कुछ माइनॉरिटीज़ को देनी है, तो वो भी तो इस आधार पर बांट सकते हैं। अगर ऐसा बांटा जाता है तो आज का जो युवा है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, उसकी नौकरी कितने खतरे में आ जाएगी और कितने लोगों को उससे फ़ायदा होगा? ये तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने ये सेकंड क्लू निकाला है, बराबर ना? क्योंकि वो पहला क्लू जो है गवर्नमेंट का तो अभी पास ही नहीं हुआ है। जब वो पास होगा, अभी देखिए उसमें तकरीबन बता रहे थे कि आज न्यूज़ में कि 27 में जाएगा, वो 26 से 27 तक में जाएगा। 3-4 साल लगेंगे इस मामले में। अभी से लोग लड़ने लग गए। अभी कई पार्टियां ये कह रही है कि भाई ये पुलवामा का जो था मुद्दा, उससे हट के ये मोदी जी ने ले आए। तो कहने का मतलब कि क्या होता है कि अच्छी चीज़ हमेशा किसी को पसंद नहीं आती है और क्रेडिट सब लेना चाहते हैं कि मैंने किया। अभी जो भी कर रहे हैं, जिसकी सरकार होगी उसके पास ताकत होती है, उसके पास पावर होता है, वो जो करेगी वो अच्छा ही करेगी। और प्राइवेट सेक्टर का आपने जैसा कहा ना कि भाई हमारे पास जाति बेस का ये, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो सेक्टर में भी जाना चाहिए। फिलहाल पहले जो सरकार की तरफ से आ रहा है ना, उसको पहले आने दीजिए। एक बार वो जब आ जाता है उसके बाद ही फिर अपने
बात कर सकते। तो आप भी जाति जनगणना का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाति जनगणना बुरी चीज नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं। मुद्दा इसको राजनीति में वोट लेने के लिए नहीं होना चाहिए। भाई कितने पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए जाति गणना कराओ, अच्छी बात है। लेकिन अपने यहाँ सब राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं, दिक्कतें हैं। आरक्षण मंडल लगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया? 2-4 जातियों को, और तो वैसे वहीं की वहीं है ना। आज भी एससी जाति में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ जाटवों को मिला है, उसके अलावा किसी को मिला नहीं। वही चीज उसमें भी है। तो जाति जनगणना कराओ, लेकिन पिछड़े, उसमें भी जो पिछड़े हैं उनको फायदा दो। अब हर देश की उन्नति इसी में है। जितने विकसित देश हैं वहाँ भी जातियाँ कुछ ना कुछ तो हैं, लेकिन वो पिछड़ों का उत्थान किए, इसके लिए प्रगति किए। अपने यहाँ हर चीज़ राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, और नेता भी देखते हैं, पब्लिक भी उसी पे वोट देती है। अब खुद पे आ जाती है तो सब कबूल कर लेती है। एक हरिजन का लड़का ब्राह्मण की लड़की को ले गया, या लड़की हरिजन की लड़की ब्राह्मण के ठाकुर के लड़की या लड़के के यहाँ लेके आया, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। मुसलमान लड़की, मुसलमान ब्राह्मण हिंदू लड़का लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं। और ना मीडिया, ना सरकार, न पब्लिक इस पे बात नहीं करेंगे। सनातन सनातन सब है, लेकिन वही है ना कि दूसरे यूपी में कहावत है कि अपनी में जाए तो हम जाए, दूसरे की जात में भू समझाए। सही है। अब हम सुने 65 साल को हो गए, 70 साल को हो गए ना, हम सब सुने हैं। बात ये है, लेकिन आप सब सक्रिय रहें, के जान कुछ फायदा ही हो, कुछ फायदा ही हुए। तो इसी फायदे के लिए हमारे सबसे ज्यादा आप सबका आगे वाली समस्या है। हमारे देश के बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे देश के हैं वो भी इस जाति जनगणना का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब हो जाएगी। इसका लाभ वास्तविकता में देश की जनता को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ जो इसके आधार पर जो बड़े बड़े नेता बनते चले गए हैं, जिनकी धन संपदा बड़ी होती चली गई, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा।